अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कंप्यूटर कोर्स का जो है सेकंड लेक्चर है। तो ये लेक्चर आपने लाजमी एंड तक देखना है क्योंकि मैं इस लेक्चर के एंड में आपको एक असाइनमेंट देने वाला हूँ। अगर आपने ये लेक्चर एंड तक नहीं देखा तो आपको असाइनमेंट की बिल्कुल नहीं समझ मिलेगी मैंने कि असाइनमेंट क्या दिया है, आपने किस तरह सॉल्व करनी है। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या कुछ पढ़ा था पहले हम वो देख लें। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और उसके बाद साइज इंक्रीज वगैरह किस तरह करते हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज वगैरह, ये सब कुछ हमने पिछली क्लास प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ लेते हैं एक सब सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट पढ़ने से पहले हम टॉप पर चलते हैं। टॉप पर आपको ये कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं तो मैं इनके आप बता देंगे कि ये क्या क्या है। ये जो हमारे पास है ये अनडू और ये है रीडू। ये मैं अभी यूज़ करके आपको बताऊंगा, आपको समझ लग जाएगी। ठीक है, और ये सेव का ऑप्शन है। इस तरफ चलें तो हेल्प है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प। अगर आपको किसी भी किस्म की यानी कि कुछ समझ नहीं लग रहा वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद ये है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैंने क्लिक किया ऑटो हिडन रिबन, तो ये क्या है, रिबन जो है हिडन हो गया। ठीक है, उसके बाद शो टैब्स, सिर्फ ये टैब्स आपके पास शो हो रहे हैं। होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू वाले। ठीक है, अब शो टैब्स एंड कमांड्स, तो ये सब कुछ शो है, टैब्स भी शो हो रहे हैं और कमांड्स भी शो हो रहे हैं। चलें अब चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम करेंगे इसमें सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का ज़्यादातर जो है यूज़ होता है केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह, फार्मूलाज और मैथमेटिक्स में। जब हम क्वेश्चन वगैरह लिख रहे होते हैं, फार्मूलाज वगैरह कर रहे होते हैं, तो वहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम इन्हें कैसे यूज़ करते हैं तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ एक्स की पावर 5 मैंने लिखनी है। एक्स 5 मैंने लिख लिया। अब ये जो 5 है ये है एक्स की पावर। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसकी पावर बन जाए, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करना होगा। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस किया तो ये एक्स की पावर 5 बन गई। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट आपको समझ लग गया है कि हमने क्या किया है। एक्स की पावर 5 हमने क्या एक्स 5 लिखा है। ठीक है, अब हमने क्या एक्स की पावर 5 करनी है, तो हमने 5 को सिलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद हम फिर सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन पे गए हैं और इसकी शॉर्टकट की हमने यूज़ किया कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पर ये एक्स की पावर 5 हो चुकी है। ठीक है, अब हम यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट को। ठीक है, सबस्क्रिप्ट में ये होता है कि आपने जो भी यानी कि जो एक्स की पावर 5 हमने ऊपर लिखा है तो हम इसको नीचे किस तरह लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम केमिस्ट्री के फार्मूलाज में भी हम लिखते हैं 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, ये काफ़ी इस्तेमाल होता है केमिस्ट्री में। तो हम लिख लेते हैं 1 हाइड्रोजन। तो अब हमने ये 1 है जो इसको सब्सक्रिप्ट करना है यानी कि इसको नीचे लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इक्वल। शॉर्टकट की आप सोच रहे होंगे कि हर हर जो भी मेथड यूज़ करते हैं उसमें शॉर्टकट की यूज़ करें। शॉर्टकट की यूज़ करने का मतलब ये होता है कि हमारा एक तो टाइम बचता है, इसका काफ़ी फ़ायदा है। आप शॉर्टकट की से इस्तेमाल करेंगे आपका टाइम बचेगा। अब यहाँ मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ जाऊँगा, माउस सर्कल को लेके जाऊँगा तो मेरा काफ़ी टाइम ज़ाया होगा। तो शॉर्टकट की हिसाब कर कंट्रोल प्लस इक्वल का साइन अगर आप प्रेस करें तो इससे क्या है, सबस्क्रिप्ट हो जाएगी यानी कि J1 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट में मैंने अब तक आपको बताया था कि रीडू और अनडू के ऑप्शन का बताया था। अनडू की जो वो है, अनडू टाइपिंग की जो शॉर्टकट की वो है कंट्रोल Z, और रीडू की जो है रिपीट टाइपिंग की कंट्रोल Y। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल 1 हाइड्रोजन है, इसे मैं बैक स्पेस से यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये दोबारा में आ जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल Z या फिर यहाँ जाकर अंडू के ऑप्शन क्लिक कर दूँगा। ठीक है, ये देखिए मैंने अंडू का ऑप्शन क्लिक किया तो मेरे पास 1 हाइड्रोजन आ गया। अब मैं इसे शॉर्टकट की यूज़ करके करता हूँ कंट्रोल Z, कंट्रोल फिर कंट्रोल Z। ठीक है, 1 हाइड्रोजन आपके सामने आ गया। अब है रीडू यानी कि रिपीट टाइपिंग ऑप्शन। कंट्रोल वाई को हम किस तरह यूज़ करते हैं। अब कंट्रोल वाई हमने यूज़ करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो
कंट्रोल वाई यानी कि रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। जो यानी कि पहले मैंने जो कुछ किया था इसमें वो रिपीट होता जा रहा है। अब मैं ये यहाँ से रिमूव कर देता हूँ सारा और कंट्रोल अनडू पे जाऊंगा तो ये क्या है, जो पहले जो कुछ हुआ था उस पर रिपीट होता जा रहा है, यानी कि रीडू होता जा रहा है। और यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ क्या होगा, अनडू टाइप कंट्रोल जी, ठीक है। ये देखिए कंट्रोल जी से ये, और कंट्रोल वाई अगर हम यूज करें तो कंट्रोल वाई से हमारा क्या होगा, रीडू, ठीक है। ये देखिए मैं कंट्रोल वाई यूज करूँ तो ये दोबारा, और कंट्रोल जी यूज करूंगा तो अनडू होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ लगी होगी। तो इसके बाद हम जाते हैं कि हमने अब हमारा जब डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गया, हमने इसको सब कुछ तैयार कर लिया, रेडी कर लिया, फाइनल है, तो हम इसे अब सेव किस तरह करेंगे। अब सेव करने के लिए भी कुछ ऑप्शन इस तरह होता है कि कोई टीचर आपसे कहते हैं आपने असाइनमेंट मुझे सेव सबमिट करवानी है, तो आपने उसमें पीडीएफ फॉर्मेट में मुझे सबमिट करवानी है, तो वो हम किस तरह करते हैं। कुछ लोग अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि वर्ड फाइल बना ली, वर्ड फाइल बनाने के बाद इंटरनेट ऑन किया, इंटरनेट ऑन करने के बाद गूगल पे जाकर लिखा वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर, फिर वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर उस वहाँ जाकर चेंज करते हैं। अक्सर वेबसाइट ऐसी होते हैं कि वो पेड पे होती हैं, उसको पे करना पड़ता है, कुछ डॉलर पे, $5 या $6 या $10 पे करके हम वर्ड फाइल को पीडीएफ में चेंज करते हैं। लेकिन अब आपको मैं एक आसान तरीका बताने जा रहा हूँ कि आपने वर्ड फाइल को पीडीएफ में किस तरह सेव करना है। मैंने आपको एक शॉर्टकट की पहली क्लास में बताई, फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, कंट्रोल एस सेव करने की। तो हम इसे सेव करते हैं, कंट्रोल एस सेव कर लिया। मैं इसे सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर, ठीक है। डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। इसका मैं फाइल नेम मुझसे पूछा है कि आपने फाइल नेम क्या दें, तो फाइल नेम मैं दे देता हूँ इसका लेक्चर नंबर 2 कंप्यूटर कोर्स, और ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब ये सेव हो गया लेक्चर नंबर 2 कंप्यूटर कोर्स। अब मैं चाहता हूँ कि ये पीडीएफ में हो जाए, ठीक है, वर्ड से पीडीएफ में शो। अक्सर ये ज़्यादातर तो असाइनमेंट्स वगैरह रिजल्ट जो भी होता है, जो फाइल अक्सर शेयर की जाती है वो ज़्यादातर पीडीएफ में ही शेयर की जाती हैं। तो फिर मैं जाऊँगा फाइल के ऑप्शन में, सेव एज, फिर डेस्कटॉप, फिर यहाँ वो पूछ रहा है सेव एज टाइप। आपने सेव एज टाइप पर जाकर वर्ड डॉक्यूमेंट पर जाकर आपने यहाँ से ये सिलेक्ट करना है, और आपको यहाँ पर मुख्तलिफ लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, वर्ड मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट, वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट्स, वर्ड टेम्पलेट, वर्ड मैक्रो इनेबल, काफ़ी नज़र आए। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ है पीडीएफ, उसके नीचे एक्सप्रेस डॉक्यूमेंट, सिंगल फाइल, वेब पेज, वेब। हमारा काम है सिर्फ पीडीएफ का, तो मैं यहाँ से इसे पीडीएफ कर दूंगा, तो ये आप ये देख रहे हैं ये पीडीएफ में कन्वर्ट होगी। यहाँ से मैं इसे सेव कर दूंगा तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट होगी। ये देखिए ये फाइल हमारे पास अब पीडीएफ में ओपन हो रही है, और ये पीडीएफ में आ गई, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 कंप्यूटर कोर्स और पीडीएफ जो हमने किया था वो सब कुछ पीडीएफ में आ चुका है, ठीक है। इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। और उसके बाद जो जो इसमें जो शॉर्टकट की यूज़ हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो आपने किसी कॉपी पर और वगैरह पर लिख भी लेनी है, ठीक है, नोट कर लेने। कंट्रोल जी हमने इसे क्या किया था, अनडू किया था। कंट्रोल वाई से हमने रीडू किया था, और कंट्रोल एस से हमने सेव किया था। कंट्रोल प्लस और इक्वल, यहाँ इक्वल वैसे मैंने लिखा हुआ है कि ये कंट्रोल प्लस एस करें तो ये इससे सेव होता है, लेकिन यहाँ आपने क्या है, कंट्रोल प्लस इक्वल अगर आप इसके साथ प्रेस करेंगे तो सबस्क्रिप्ट होगा, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ 2 टाइम प्लस है उसे शिफ्ट करेंगे तो आपका सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर एक ये नज़र आ रहा है, एक रेड कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर। अक्सर हम ये होता है कि आपने जो असाइनमेंट लिखे हैं तो आपके तरीका बता रहा हूँ, कुछ गलतियाँ आ जाती हैं असाइनमेंट, कुछ मिस्टेक हो जाते हैं जिसकी वजह से ये रेड लाइन या ब्लू किस किस्म की लाइन आ जाती है। तो आपने इनको किस तरह आपने यहाँ से रिमूव करना है, तो इसके लिए आसान तरीके, आपने यहाँ से जाना है सीधा फाइल में। फाइल में जाने बाद आपने ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन जाने के बाद आपको यहाँ कुछ ऑप्शन, जनरल, डिस्प्ले, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, एडवांस, आपने जाना है प्रूफिंग पर, ठीक है। प्रूफ में जाने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। जहाँ आपको नज़र आ रहा होगा हाइड स्पेलिंग एरर्स इन दिस डॉक्यूमेंट्स ओनली, हाइड ग्रामर एरर्स इन दिस डॉक्यूमेंट ओनली, यहाँ ये दोनों आपने सेलेक्ट कर लेने और ओके कर देना। ये देखिए ओके किया तो इसके नीचे से जो
नज़र आ रही थी रेड कलर की लाइन और यहाँ आपको ब्लू नज़र आ रही थी, वो इस टाइम ख़त्म हो चुकी है। तो हमने क्या कहते हैं, फाइल पे गए थे, फाइल जाकर ऑप्शन में जाने के बाद प्रूफिंग जाने के बाद यहाँ ये दोनों सेलेक्ट किए थे और ओके किया था, तो हमारे पास ये ख़त्म हो गया, रिमूव हो गया। अब यही आपका, अगर आपने सबमिट देनी है, सबमिट पे आप काफ़ी गलतियाँ हो जाती, मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है, इस तरह प्रूफिंग करके वो सारी रिमूव कर देनी है, ताकि अगर कोई टीचर देखे उसे अच्छा लगे, ये ना हो आपका ब्लू भी हो रेड भी हो तो सब कुछ उसे इंप्रेशन थोड़ा नेगेटिव होता है। अच्छा, अब चलते सबमिट, क्या आपने सबमिट क्या करनी है, कौन सी सबमिट है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबमिट, आपने पैराग्राफ लिखना है अल्लामा इकबाल पर, ठीक है। अल्लामा इकबाल मतलब वहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है, और पैराग्राफ कम अज कम 1 पेज पर होना चाहिए, और फ़ॉन्ट साइज इसका होना चाहिए 14। फ़ॉन्ट साइज आपको पता होगा, फ़ॉन्ट साइज यहाँ से चेंज होता है, यहाँ से आपने फ़ॉन्ट साइज क्या करें, इसका 14 कर लेना है, और यहाँ से आपने ये लिखना है टाइम रोमन में, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन आपको दिखा देता हूँ, ये वाली, ठीक है। इसमें आपने लिखना है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, टाइम्स न्यू, ठीक है। आपने इसमें यूज़ करनी है, और एक आपने जरा इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी ना हो, आपने टाइपिंग करके लिखना है, ठीक है। 1 पेज है, किसी फ्रेंड का उठाना भी नहीं है, यानी कि किसी से मांग पूछ ले यार तू मुझे दे दे, तो अगर आपकी कॉपी पेस्ट वगैरह आप किया तो मुझे पता लग जाएगा, और आपके असाइनमेंट के मार्क्स 0 कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। लैम बार पर आपने असाइनमेंट लिखनी है 1 पेज की, और फॉन्ट साइज 14 हो, और टाइम्स न्यू रोमन में, कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी ना हो, आपने टाइपिंग करनी है। असाइनमेंट आपको इसलिए दी जा रही है क्योंकि मैंने आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये कुछ पढ़ा दिया है सब कुछ, तो आपने सब कुछ इसमें इलामा इकबाल के जो पैराग्राफ इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे अब इलामा इकबाल की हेडिंग देनी है पैराग्राफ की, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है, बोल्ड करना है, ठीक है, अंडरलाइन कर दें, फिर इसके टाइम्स न्यू रोमन मिले हैं, ठीक है, फिर यहाँ से आपने इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देना है, ठीक है, 28 करते हैं। अच्छा, एक बात और आपको बताता चलूँ, जैसा इलामा इकबाल है कि आपने इसको, अब आप चाहते हैं कि यहाँ एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे अच्छा नहीं लग रहा, आपने इसको मिड में लेके आना है, तो आपने इससे पहले क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन नज़र आ रहा होगा इसकी, शॉर्टकट की कंट्रोल ई, इससे आप, या वैसे आप जहाँ से भी आप क्लिक प्रेस करेंगे तो ये क्या हुआ, मिड में आ गया, इसे सिलेक्ट किया हुआ है। अब इसे आप मुकम्मल इसे राइट साइड पे लेके जाना है, तो आपने कंट्रोल आर करना है, तो ये राइट साइड पर आ गया, ठीक है। इसके बाद आप जस्टिफाई, ये आपको बाद में समझाया जाएगा इंशाल्लाह। आज की क्लास यहाँ पर एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ लगी होगी, अगर आपको असाइनमेंट वगैरह की नहीं समझ लगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी होगा, व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।